कन्नौज से बड़ी खबर। भाजपा के एससी नेता संगठन की बेरुखी से नाराज हैं। इससे लेकर एससी नेताओं ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। वार्ता के दौरान नेताओं ने भाजपा पर दलित समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया है। कन्नौज में गुरसहायगंज निवासी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शुमार परशुराम देवल ने अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमें सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। उन्होंने भाजपा को इस उपेक्षा के खराब नतीजे सामने आने की बात कहकर जताया भी है। जिले के बड़े दलित नेताओं में शुमार राधेश्याम सिजवार ने कहा कि ऐसा लगता है कि भाजपा को दलित सिर्फ चुनाव के वक्त याद आते हैं और इन्हें सब्जी भाग दिखाकर वोट लिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी ऐसी ही उपेक्षा होती रही तो 2027 के चुनाव में पूरा समाज भाजपा को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकता है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। समान से हमारे आदेश हैं दलितों को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन लोकल जो है, लोकल के जो नेता हैं वो आगे दलितों को नहीं बढ़ाने देते। और रही बात हमारे साथ जो भी होता है उस पर सहयोग नहीं मिलता है, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, भरपूर सहयोग नहीं देते हैं। ये अपेक्षित रखते हैं, हमको अपेक्षित श्रेणी में डाल देते हैं हमेशा। ये आगे चल के ये वोट तो लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमको उच्च स्थानों पे नहीं पहुंचाते। सरकारी विभाग हैं बहुत से, समाज कल्याण के हैं और शिक्षा विभाग के हैं, दूर संचार विभाग के हैं, नगर पालिका के हैं, बहुत से विभाग ऐसे हैं जो हम लोगों को सम्मानित नहीं करते हैं। सरकार जो लोग वोट तो लेते हैं लेकिन उपेक्षा कर रहे हैं, उपेक्षा करते हैं और पूर्ण रूप से हम लोगों को सहयोग नहीं होता है। लेकिन समय आता है तो हमको आगे करते हैं, हमसे काम भी लेते हैं, लेकिन काम के बदले हमको क्या मिलता है? सर आपके द्वारा जगह जगह बैठ के भी किया है, दलित समाज के लोगों को किया जा रहा, क्या पूरा? हाँ, इसलिए की जाती है कि हमें लोगों को हमारी हिसाब से हमको जगह दी जाए, हमको सम्मानित किया जाए। हमें भी सरकार में रहने का हक है, हमारी बात को सुना जाए, हमारे लोगों की समस्याओं को हल किया जाए और इनको जो भी सहायता मिले सरकार से मिलनी चाहिए, वो हमको नहीं मिलती है। सर 27 में चुनाव भी है, क्या दलित समाज क्या निर्णय लेंगे? देखो, दलित समाज तो निर्णय लेगा, जो भी होगा सामूहिक निर्णय होगा, कोई एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होगा। हमारे समाज के लोग हैं वो अपनी अलग से पहचान बनाएं, ऐसा नहीं है। भाजपा से जो जुड़े हैं तो भाजपा से ही रहेंगे, लेकिन कहने का मतलब हमें अपनी बात कहने का अधिकार है, हमें अपनी मांग रखने का अधिकार है। हम अपनी अधिकार की लड़ाई तो लड़ेंगे ही। भाजपा आपकी उपेक्षा कर रही है, कैसे साथ देंगे आप? साथ देंगे, अपनी बात कहेंगे, मैदान में कहेंगे खड़े होकर के। नहीं बनी तो फिर वो जाने भाई। देखिए, हम तो साथ में हैं, अन्य पार्टी में जाएंगे, अन्य पार्टी में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे जो समाज के लोग हैं वो ऐसा तो नहीं कि हमारे कहने ही सब देंगे। हम तो भाजपा में रहेंगे, लेकिन हमारे समाज बढ़ जाएगा, फिर उसको कौन संभालेगा? समाज की उपेक्षा करवाते रहेंगे आप? हम समाज की उपेक्षा नहीं करते, हम तो समाज के लिए लड़ ही रहे हैं, समाज के साथ चल रहे हैं। सर तुम नाम क्या है, क्या भाजपा में आपके पास पड़ रहा है? हमारे पास तो इस समय तो दायित्व तो नहीं है, लेकिन पूर्व प्रदेश कार्य अनुसूचित मोर्चा रहे, क्षेत्रीय प्रभारी भी रहे हम, और जिला महामंत्री भी रहे। तुम नाम क्या है? मेरा नाम परशुराम देवल। बीजेपी सरकार ये बोलती जरूर है कि हम दलित और मुस्लिम को साथ लेके चलते हैं, लेकिन ऐसा कहीं पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दलित समाज को जो भी है हर जगह उपेक्षा की जाती है और जो भी मलाई वाले पद हैं उनसे दूर वंचित रखा जाता है। वोट लेने के समय सबसे आगे हम लोगों को किया जाता है। बार बार ये अपेक्षाएं हो रही हैं, जैसे कि गुरसहायगंज नगर पालिका है, इसको 50 साल हो गए, 40 साल बने हुए नगर पालिका, आज तक यहाँ रिजर्व सीट नहीं हुई है। बदल बदल के वही सब होती हैं सीटें, नॉर्मल, बैकवर्ड, एससी को मौका क्यों नहीं दिया जाता है? ये सरकार इस पर विचार करना चाहिए और वंचित जो लोग हैं जिनके पास रोजगार की कमी है, उनके लिए कोई ऐसे साधन बनाए जाएं जिससे कि उनका पासपोर्ट। आप ये बताएं कि क्या वर्तमान सरकार दलितों की उपेक्षा कर रही है? क्या दलितों की उपेक्षा एकदम कर रही है, 100% कर रही है। सिर्फ वोट लेने के समय उनको आगे किया जाता, वो सब भाईचारा दिखाया जाता, उसके बाद हर जगह उनको एक साइड में किया जाता।
यही हो रहा है। बीजेपी 27 का चुनाव भी नजदीक है, क्या दलित समाज का क्या भाजपा विरोध में वोट करेंगे, क्या होगा? हर चुनाव में अगर बार बार दलित समाज को साइड से किया जाएगा, उपेक्षा की जाएगी, तो जरूर कोई निर्णय मजबूत हम लोगों को लेना पड़ेगा। उसके विषय में हम लोगों की आपस में मीटिंगें चल रही हैं, विचार विमर्श चल रहे हैं और भी इस पर विचार चलेंगे। हमें ये सोचना होगा कि हमें कहाँ हमारा हक मिलता है, हम उसके साथ रहेंगे। अगर बात की जाए तो आप जैसे कह रहे हैं कि जगह जगह हमारी मीटिंगें बैठकें हो रही, क्या बैठकों में निर्णय लिया जा रहा है, क्या उन लोगों को समझाया जा रहा है? दलित समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों का यही मांग है कि जो इस समय बीजेपी की सरकार चल रही है, जिसको हम लोगों ने सपोर्ट और वोट दिया है, उनको भी चाहिए जिला स्तर से, प्रदेश स्तर से, देश स्तर से उनकी भागीदारी होनी चाहिए। वो नहीं हो पा रही है, वो नहीं दी जा रही है। ये हमारी बीजेपी सरकार से मांग है।